इस वीडियो में हम इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन रफ और स्मूथ दोनों केस लेंगे और इसमें भी सिंगल ब्लॉक सिस्टम हम लेंगे। तो धीरे धीरे इस सीरीज में हम बेसिक टू एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सिंगल ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो इसके कंपोनेंट कर देंगे mg cos थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये mg sin थीटा। ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाएं, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। और इस डायरेक्शन में क्या था? mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या है? mg sin थीटा। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन आपको 0.2। ये जो ब्लॉक है ये नीचे को स्लाइड करेगा। जैसे ये नीचे को स्लाइड करेगा तो जो फ्रिक्शन है वो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में आएगी फ्रिक्शन। तो ब्लॉक के ऊपर हमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी शो करनी होगी। ये है वो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सेलरेशन है उसके अगेंस्ट, यानी कि जो स्लाइड करने की डायरेक्शन है इस फोर्स की वजह से स्लाइड कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगी। अब एफबीडी कंप्लीट हो गई। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि एफ नेट एम ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या है वो लिखते हैं। तो नेट फोर्स है अपने पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो ये हो गया नेट फोर्स होती है एम जी साइन थीटा माइनस, या तो इसकी वैल्यू डाल दो या ये फॉर्मूला लिख देते हैं म्यू एन। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं म्यू एन, फिर एन की वैल्यू डाल सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आया? एम जी कॉस थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आया? एम जी कॉस थीटा के। तो पुट कर दो एम जी कॉस थीटा। देखो ध्यान से, तो ये m कट गया, m कॉमन लेके हटा दो और जो बचेगा वो लिख देते हैं। तो ये सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। g कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट हमें कॉन्सेप्ट सीखना है।